वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें, तो उसी में कंटिन्यू आज ये तीसरी क्लास। और आज हम बात करेंगे इसमें और वही रामचरितमानस के एक प्रसंग की, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि समाज के लिए क्या मैसेज है। विद्यार्थी जो हैं हमारे चैनल पर जुड़े हुए, वो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ये समाज के लिए एक मैसेज देते हैं। आप एक अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं समाज में रहकर, अगर आप इसको उस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, अर्थात इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप इसकी स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे कि समाज के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज इनमें दिया गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब मुगल हमारे देश में आए तो उन्होंने तलवार का सहारा लिया और जनसंहार की यानी जनहानि की, और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। मतलब हमें मेंटली गुलाम बना दिया और हमें बांट दिया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्ध, इस तरीके से। जबकि ग्रंथ ऐसा नहीं कहते, कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं कहता कि कभी गीता ये नहीं कहती कि मुझे सिर्फ हिंदू ही पढ़ेंगे, या कुरान ये नहीं कहता कि मुझे सिर्फ मुसलमान ही पढ़ेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब कभी नहीं कहता मुझे केवल सिख ही पढ़ेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने हम लोगों को इस तरीके से मेंटली गुलाम बनाया और इन धर्म ग्रंथों को, मतलब इन ग्रंथों को ऐसे धर्म से जोड़ दिया कि हमें सिर्फ धर्म के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और खुद उनको पता था, अंग्रेज जानते थे कि अगर जो इंडियंस हैं उन्होंने अगर अपने इन ग्रंथों को जान लिया ढंग से, तार्किक रूप से अगर इनको पढ़ लिया, तो फिर यूरोप को ये पीछे छोड़ देंगे। इसीलिए आज अगर आप देखेंगे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों में, वहां पर ये जो हमारे यहाँ पर जो धर्म ग्रंथ हैं, इनको धर्म ग्रंथ कहा जा रहा है, उनको वहां पर केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जा रहा है कि आखिर ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या साइंस थी इसके पीछे। तो मैं इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत उन्हीं सारी बातों को यहां पर समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे, रामचरितमानस की एक चौपाई है, और ये प्रसंग कब आता है? प्रसंग आता है जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, तो राम भयभीत हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तो इसमें जो उनके जो वानर सेना थी, उसमें जामवंत जी उनको बताते हैं कि लंका में एक सुसैन वैद्य हैं, अगर वो आ जाएं तो शायद ये लक्ष्मण जी के लिए उपचार मिल सकता है। तो यहां पर एक चौपाई कहती है कि जामवंत कहे वेद सुसैना, लंका रही को पठै लेना। मतलब जामवंत जी ये कह रहे हैं कि कौन है जिसको लंका भेजा जाए, जो धरे लग रूप गयो हनुमंता। तो वहां पर हनुमान जी एकदम उठकर खड़े हुए और उन्होंने सूक्ष्म रूप बनाया, आनेव भवन समेत तुरंता। सूक्ष्म रूप बना करके लंका में प्रवेश कर गए और वहां से सुसैन वैद्य को, मतलब यहां पर कह रहे हैं आनेव भवन समेत तुरंता, मतलब भवन समेत उनको, सुसैन वैद्य को वो वहां पर ले आए। अब देखिए बहुत समझने की बात है यहां पर, आनेव भवन समेत तुरंता का मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरा घर उनका उखाड़ लाए। यहां पर इसका मतलब है कि सुसैन वैद्य जहां पर अपना उस क्लिनिक को चलाते थे, जहां पर अपने उस जो वैद्य थे, जहां पर वो दवाइयां रखते थे, उन दवाइयों सहित सुसैन वैद्य को वो वहां पर ले आए। और सुसैन वैद्य ने आकर के उनको क्या कहा भगवान राम के लिए, कि सिर्फ एक ही उपाय है कि सूर्य निकलने से पहले अगर संजीवनी बूटी लाई जा सकती है तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे, और अगर संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण बचाना बहुत मुश्किल है। मतलब दिन निकलने के बाद फिर ये असंभव हो सकता है। तो आप इसको हम समझेंगे जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उससे। इसका मतलब क्या है? देखो, भगवान जो राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो भगवान विष्णु का अवतार थे। अगर वो चाहते तो सीधे हाथ फेर देते लक्ष्मण जी पर, तो लक्ष्मण जी ठीक हो जाते।
एक हाथ फेरने पर लक्ष्मण जी को वो ठीक कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, वो तो भगवान विष्णु का अवतार थे ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लेकिन नहीं, उनको पता था, बहुत लंबी दूरदर्शी सोच, उनको पता था कि आने वाले समय में इस तरीके के बहुत लोग समाज में आएंगे जो कहेंगे कि तुम्हारी बीमारी को मैं हाथ फेर के ठीक कर दूंगा, मैं मंत्र पढ़ के ठीक कर दूंगा, मैं ऐसे हाथ लगा दूंगा तो ठीक कर दूंगा। वो जानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, पहले राय ली उन सभी लोगों से जो साथ में थे, वानर सेना थी, उनकी राय पर सुसैन वैद्य को बुलाया और सुसैन वैद्य ने जो बताया कि आप क्या करें, संजीवनी बूटी को मंगवा लें दिन निकलने से पहले पहले। तो उन्होंने हनुमान जी को चुना, क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे थे जो पवन की गति से जाते और संजीवनी बूटी को ला सकते थे। और किया भी उन्होंने यही कि वो पवन की गति से गए और वहां से जिस पर्वत पर संजीवनी बूटी थी वो पर्वत ही उठा लाए पूरा। अर्थात मतलब ये माना जाता है कि पूरा मेडिकल स्टोर ही ले आए, आप ये मान लीजिए, इसको कह सकते हैं। तो अगर आप इसको अन्यथा न लें तो हनुमान जी एक एम्बुलेंस के प्रतीक हैं आज के समाज, मतलब टाइम में अगर हम देखें कि अगर हमारे पास एम्बुलेंस सेवा है, यानी ऐसी सर्विस अवेलेबल है जो फौरी तौर पर पेशेंट को अविलंब चिकित्सीय सेवा उपलब्ध करा दे, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दे, या आप वहीं उस स्थान पर अगर डॉक्टर को लेके आ रहे हैं तो ऐसी फैसिलिटी अगर आपकी अवेलेबल है जो डॉक्टर को विद मेडिसिंस, मतलब उसकी दवाइयों के साथ वहां पर ले आए, जिससे कि फौरी तौर पर उसको ट्रीटमेंट दिया जा सके, तो पेशेंट को बचाया जा सकता है। अगर कहीं ऐसी कहीं कोई दुर्घटना होती है, जैसी मान लो लक्ष्मण जी के साथ में हुई थी, भाई वहां तो युद्ध हो रहा था, समाज में भी अक्सर छोटे बड़े युद्ध ही होते रहते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसमें क्या है, आपको तुरंत मेडिकल की जरूरत पड़ती है। और मेडिकल सुविधा अगर समय पर अवेलेबल है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, मेडिकल फैसिलिटी अगर फौरी तौर पर अवेलेबल हो जाती है तो उसको बचाया जा सकता है पेशेंट को। और अगर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, नहीं बचाया जा सकता। तो आज इस समाज में, जो हमारा भारतीय समाज है, उसमें आपको इस तरीके के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो गुमराह करते हैं कि मैं कैंसर को इस से ठीक कर देता हूं, मैं पानी पढ़ के दे दूंगा तो कैंसर ठीक हो जाएगा, है ना। इस तरीके तमाम आपको बहुत सारे लोग यहां पे मिलते हैं। तो ये जो घटना है, ये संदेश देती है समाज के लिए, जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो हम इसको देखते हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने ये मैसेज दिया कि नहीं, आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है, आपको फौरी तौर पर किसी अच्छे चिकित्सक के पास जाना है, वो जो आपको परामर्श देता है उस परामर्श के अनुसार आपको वही दवाइयां लेनी है जो वो बता रहा है, तो वो ठीक किया जा सकता है ना। क्योंकि वो तो भगवान राम थे, वो चाहते तो बिल्कुल हाथ फेर के भी ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको पता था कि आगे जब कलयुग आएगा तो कलयुग में ऐसे तमाम लोग आ जाएंगे और अनुकरण करेंगे कि भाई जैसे राम ने हाथ फेर के लक्ष्मण जी को ठीक कर दिया था, ऐसे हम भी ठीक कर देंगे। तो ये जो चौपाई है, ये हमें मैसेज देती है कि हम सतर्क रहें समाज में और हम फॉलो करें यही प्रक्रिया को जो भगवान राम ने फॉलो की थी। कोई अगर आपकी इसमें क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।